तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, तुझसे ना हटूं, केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, तेरे मार्ग पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरी ही स्तुति मैं करूं, तेरा ही भय मैं मानूं, तेरी ही ओर मैं देखूं और पीछे ना हटूं, तेरी ही स्तुति मैं करूं, तेरा ही भय मैं मानूं, तेरी ही ओर मैं देखूं और पीछे ना हटूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरे ही चेहरे को देखूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी आराधना करूं, तेरे ही चेहरे को देखूं और पीछे ना हटूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तुझसे प्रेम मैं केवल तुझसे प्रेम
यीशु मैं बांधती तेरे प्रभु यीशु के नाम से, मैं मैं बांधती कुछ प्रभु यीशु भी के नाम से, नहीं। मैं बांधती प्रभु यीशु के नाम से, तेरे बिन मैं बांधती प्रभु यीशु के नाम से, मैं जो कुछ उसको भी आराधना करने से रोकता है, उसे मैं बांधती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मैं कुछ भी नहीं। छोड़ दो। ऐ खुदावन यीशु Surrender in the name of Jesus. मैं Hallelujah. कुछ भी नहीं। Hallelujah. जाओ हमारा। तेरे बिन Hallelujah, मैं राजा। कुछ भी नहीं। Hallelujah, प्रभु यीशु के नाम से बिता। तेरे क्या प्रभु बिन जी हम एक मन होके मैं बिता, कुछ प्रभु जी। भी नहीं। हालेलुया। कहे मैं परमेश्वर के दया का पात्र हूँ, जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा है। मैं परमेश्वर की दया की पात्र हूँ, जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा है। मैं परमेश्वर की दया का पात्र हूँ। ज्योति मुंह खोल के बोलो, मैं परमेश्वर की दया की पात्र हूँ, जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा है। मैं परमेश्वर की दया की पात्र हूँ, जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा है। मैं कलीसिया के साथ एक मन होकर अंगीकार करती हूँ कि मैं परमेश्वर की दया की पात्र हूँ, जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा है। मैं परमेश्वर की दया की पात्र हूँ, जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा है। हालेलुया। अब आज्ञा दीजिए यीशु मसीह नाज़री के नाम से मुझे परमेश्वर की महिमा करने से रोकने वाली हर एक आत्माओं को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ। सब कहे, भाई कहे, बच्चे कहे कि मुझे परमेश्वर की महिमा करने से रोकने वाली हर एक आत्मा को आज्ञा देती हूँ, गेट आउट। तेरा मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं, तेरा मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं, तेरा मेरे परिवार पर कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए ही परमेश्वर ने रचा है, और जो मुझे महिमा करने से रोके उसका मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं। उन सारी आत्माओं को मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, गेट आउट। मेरे जीवन से निकल के जा, मेरे शरीर से निकल के बाहर जा, जो मुझे परमेश्वर की महिमा करने से रोके। हालेलुया। मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, मेरे जीवन से दूर हो, मेरे शरीर से दूर हो, मेरे परिवार से दूर हो। हालेलुया। जो परमेश्वर की महिमा करने से हमें रोके उसका हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। जो मुझे परमेश्वर की महिमा करने से रोके उसका मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। हालेलुया। उसका मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, आसमानी खुदा, हालेलुया, हालेलुया। ओ महिमा तेरी गाए। अपने अपने जगह पर खड़े हो जाए और इस गीत का आनंद के साथ गाएंगे हम। हालेलुया। आसमानी खुदा, तालियां बजाएंगे आनंद के साथ। हालेलुया। ओ महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदा। ओ महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदा। ओ महिमा, महिमा, महिमा तेरी महिमा, 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 महिमा तेरी महिमा।
हालेलुया अपने अंदर रिसीव करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मैं आत्मा को रिसीव करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मैं आत्मा को रिसीव करती हूँ, मैं आत्मा को रिसीव करती हूँ। मैं परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करती हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ, मैं रिसीव करती हूँ परमेश्वर की आत्मा को। मैं परमेश्वर की आत्मा को, 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 मैं परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करती हूँ। मैं परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करती हूँ। मैं परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करती हूँ। मैं परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करती हूँ। मैं रिसीव करती हूँ पवित्र आत्मा को, मैं रिसीव करती हूँ, मैं रिसीव करती हूँ। मैं परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करती हूँ, मैं रिसीव करती हूँ। मैं अपने अंदर परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करती हूँ। मैं अपने अंदर परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करती हूँ। मैं अपने अंदर हालेलुया। आंखें खोलिए मत, मांगे प्रभु से हालेलुया। प्रभु मुझे भर, पिता मुझे भर, मुझे भर पिता, पिता मुझे भर। मेरे खुदा मेरे प्रभु जी आपकी छुटकारे की सामत राजा इस समय पर यहाँ पर अद्भुत रीति से पिता मौजूद है राजा। आपकी छुटकारे की सामत राजा यहाँ पर उपस्थित एक एक जनों के अंदर पिता आपकी छुटकारे की सामत प्रभु यीशु के नाम से पिता आपकी छुटकारे की सामत राजा, आपकी छुटकारे की सामत राजा, आपकी छुटकारे की सामत पिता, आपकी अद्भुत उपस्थिति पिता इस समय पर यहाँ पर मौजूद है। और उस उपस्थिति को पिता, उस आत्मा को पिता मैं अपने अंदर लेती हूँ राजा। मुझे पिता तेरी आत्मा चाहिए, मांगो प्रभु से पिता मुझे तेरी आत्मा चाहिए। बिना तेरी आत्मा को लिए मैं आज यहाँ से जाऊंगी नहीं। मुझे तेरी आत्मा से भर, मुझे तेरी आत्मा से भर पिता, मुझे तेरी आत्मा से भर प्रभु, मुझे तेरी आत्मा से भर पिता, तेरी आत्मा से भर प्रभु। मुझे तेरी आत्मा की जरूरत है प्रभु, मुझे तेरी आत्मा की जरूरत है। आंसुओं से, दिल की गहराइयों से मांगे उससे। हालेलुया, हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। मेरे खुदा मेरे प्रभु जी अपने लोगों को पिता अपनी आत्मा से भर पिता, अपनी आत्मा से भर प्रभु जी। मेरे खुदा जिन तकलीफों का पिता ये सामना करे राजा, जिन बंधनों को पिता अपने जीवन में देखते राजा, उसे छूटने उससे आजाद होने के लिए पिता इन्हें तेरी आत्मा चाहिए प्रभु जी। वो तेरा आत्मा ही है पिता जो इन्हें छुड़ाएगा, जो इन्हें आजाद करेगा पिता। क्योंकि तेरा वचन कहता है ना तो बल से और ना तो शक्ति से परंतु केवल तेरी आत्मा के द्वारा होगा। ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु केवल तेरी आत्मा के द्वारा होगा। प्रभु जी मैं जिस भी बंधन से बंधा हूँ, मैं जिस भी दर्द और तकलीफों का सामना पिता करती हूँ राजा, उसे छूटने के लिए प्रभु जी मुझे तेरी आत्मा चाहिए प्रभु, मुझे तेरी आत्मा चाहिए पिता। तूने कहा है पिता, तेरा वायदा है कि अंत के समय पर मैं सब मनुष्यों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। हे यहोवा मुझ पर अपनी आत्मा को उंडेल दे पिता। हे पिता मुझ पर अपनी आत्मा को उंडेल दे पिता, मुझ पर अपनी आत्मा को उंडेल दे पिता, मुझ पर प्रभु जी अपनी आत्मा को उंडेल दे। हे यहोवा मुझ पर अपनी आत्मा को उंडेल दे। हे यहोवा मुझ पर अपनी आत्मा को उंडेल दे। हे यहोवा मुझ पर अपनी आत्मा को उंडेल पिता, मुझ पर अपनी आत्मा को उंडेल दे पिता। एक एक जन प्रभु जी तेरी आत्मा से भर जाए प्रभु जी। एक भी जन प्रभु यीशु के नाम से पिता आज यहाँ से खाली नहीं जाएगा। एक एक जन पिता अपनी आत्मा की भरपूरी में पिता आपकी आत्मा की भरपूरी को राजा ग्रहण करेगा प्रभु यीशु के नाम से पिता। आपका वचन कहता है जितने धार्मिकता के भूखे और प्यासे वे तृप्त किए जाएंगे पिता। आपने कहा है राजा जितने धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे खुदा जितनी भी आत्मा की भूख के साथ यहाँ पर आए राजा, एक भी यहाँ से भूखा और प्यासा नहीं जाएगा पिता। प्रभु जी वो तृप्त होकर जाएंगे, वो तृप्त होकर जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा। दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा 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 मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा। दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा 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 मसा।
यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा मसा, ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, रुझे रवा रुझी मसा, रुझे रवा रुझी मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा मसा, ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 15 और 16। क्यों परमेश्वर की आत्मा ने आज मुझे और आपको कहा है कि पवित्रताई का तुम अध्ययन करो, पवित्रताई के बारे में तुम जानो। क्यों परमेश्वर ने टबरनेकर कलीसिया को ये शब्द दिया पवित्रताई? क्यों प्रभु ने मुझे शब्द दिया पवित्रताई? ये मिलेगा आपको पेज नंबर 324, नया नियम पेज नंबर 324। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या चाहता है कि मैं और आप क्या बने? पवित्र बने। आज टबरनेकर कलीसिया को जो प्रभु ने शब्द दिया पवित्रताई, क्यों चाहता है पिता कि मैं और आप है ना पवित्रताई में बने रहे, हम पवित्रताई में चले। क्यों? क्योंकि पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 15 और 16 क्या कहता है? परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारा बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर। और परमेश्वर कैसा है? पवित्र। लिखा है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे और आपसे? कि मैं और आप क्या बने? अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। तो प्रभु क्या चाहता है आपसे? कि आप सब अपने लिए बोलो कि मैं अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनूं, क्योंकि मुझे बुलाने वाला पवित्र है। और उसका वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। इसीलिए पिता चाहता है कि आपका प्रभु, मेरा प्रभु कौन है? पवित्र है। और वो आपसे और मुझसे भी यही उम्मीद करता है कि मैं और आप क्या बने? पवित्र बने। हालेलुया। और कहाँ पर? अपने सारे चाल चलन में। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 14 है ना। पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे कि आखिर क्यों प्रभु बोल रहे हैं कि मैं और आप पवित्र बने। ये पवित्रताई का शब्द प्रभु ने क्यों दिया? इब्रानियों 12 का 14 पेज नंबर 315, पेज नंबर 315, इब्रानियों अध्याय 12 वचन 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रताई के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। अंडरलाइन कीजिए। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? बिना पवित्रताई के आप और मैं परमेश्वर को नहीं देख सकते। हम क्या चाहते हैं? प्रभु अपने आप को हम पर प्रकट करे। हम कहते हैं ना कई बार, प्रभु मैं आपको देखना चाहती हूँ,
मैं आपको देखना चाहता हूँ। पिता अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। तो प्रभु जब मैं और आप ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं आपको देखना चाहती हूँ, पिता आप अपने आप को मुझ पर प्रकट करें। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे कह रहा है कि तुम ये प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझे तुझे देखना है ना पिता, मैं तुझे जानना चाहती हूँ, तो अपने आप को प्रभु मुझ पर प्रकट कर। तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कह रहा है कि जो इच्छा तेरे अंदर है मुझे देखने की, तो मुझे देखने के लिए जो पहली कंडीशन है वो क्या है? पवित्रताई। वचन क्या कहता है? बिना पवित्रताई के आप परमेश्वर को कदापि नहीं देख सकते। हालेलुया। क्या लिखा है? उस पवित्रताई की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। बिना पवित्रताई के मैं और आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। बिना पवित्रताई के मैं और आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। बिना पवित्रताई के मैं और आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। ये जो मेरी और आपकी इच्छा है पिता को देखने की, पिता को जानने की, तो पिता मुझे और आपको प्रकट कर रहा है कि बेटा तू जो मुझे देखना चाहती, बिना पवित्रताई के पॉसिबल नहीं, कदापि नहीं। कदापि मतलब कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं और आप पाप में रहे, मैं और आप पवित्रताई में ना हो और परमेश्वर को हम देख ले, ऐसा नहीं होगा। बिना पवित्रताई के आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। बिना पवित्रताई के मैं परमेश्वर को कदापि नहीं देख सकती। कभी आप देख ही नहीं सकते बिना पवित्रताई के परमेश्वर को। ये कंडीशन रखी प्रभु ने कि तू मुझे देखना चाहता है, तू मुझे देखना चाहती है, तू जो मुझे जानना चाहती, तू कहती है, तू कहता है कि प्रभु तू मुझ पर अपने आप को प्रकट कर। बिना पवित्रताई के नहीं होगा कदापि। बिना पवित्रताई के आप परमेश्वर को कदापि नहीं देख सकते। इसीलिए परमेश्वर ने आज मुझे और आपको इस शब्द दिया, पवित्रताई। प्रभु क्या चाहता है टबरनेकर कलीसिया से, मुझसे और आपसे, है ना, पास्टर और कलीसिया दोनों से प्रभु क्या चाहता है कि तुम पवित्रताई में चलो, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो, नहीं तो मैच नहीं होगा। पवित्र परमेश्वर और हम पापी मनुष्य मेल नहीं खाएगा। इसलिए पिता क्या चाहता है? मैं और आप पवित्र बने। हालेलुया। अब ये बात पुराने नियम में कहाँ पे लिखी है? लय व्यवस्था अध्याय 11 वचन 45। लय व्यवस्था अध्याय 11 वचन 45, पुराना नियम पेज नंबर 134। पुराना नियम पेज नंबर 135 पे लिखा है। पुराना नियम पेज नंबर 135 अध्याय 11 वचन 45। क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसीलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसीलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें मिस्र से, इजराइलियों को क्या कहा? मैं तुम्हें मिस्र से इसीलिए निकाल लेकर आया हूँ कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। मिस्र मतलब क्या? गुलामी का जीवन। मैं और आप क्या थे? पहले गुलाम थे, दुर्बलताओं के गुलाम, रोगों बीमारियों के गुलाम, है ना, शैतान के गुलाम थे। तो उस गुलामी से प्रभु ने आप और मुझे निकाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है कि वो मेरा और आपका परमेश्वर ठहरे। इजराइलियों से क्या कहा? मैंने तुम्हें मिस्र से इसीलिए छुड़ाया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। परमेश्वर क्या चाहता है कि वो मेरा और आपका परमेश्वर ठहरे। मैं और आप किसके गुलाम थे? शैतान के। शैतान की गुलामी से प्रभु ने आपको निकाला। और क्या चाहता है प्रभु? कि मैं और आप पवित्र बने। क्यों? क्योंकि वो आपका मेरा परमेश्वर ठहरना चाहता है। वो चाहता है मैं नीशा का परमेश्वर ठहरूं। इसीलिए वो नीशा से कहता है कि तू पवित्र बन क्योंकि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि मुझे तेरा परमेश्वर ठहरना है। मैं चाहता हूँ कि मैं तेरा परमेश्वर ठहरूं। मैं पवित्र हूँ, इसलिए तू भी क्या बन? पवित्र बन। हालेलुया। पता चल गया क्यों प्रभु चाहता है कि मैं और आप पवित्र बने? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो मेरे से और आपसे चाहता है कि मैं और आप भी पवित्र बने। क्यों प्रभु ने ये शब्द दिए पवित्रताई? क्योंकि बिना पवित्रताई के आप परमेश्वर को कदापि नहीं देख सकते। पहली बात, क्यों प्रभु ने पवित्रताई का शब्द दिया?
क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। प्रभु चाहता है मैं और आप क्या बने? पवित्र। इसीलिए पवित्रता का शब्द दिया। दूसरा वचन क्या पढ़ा मैंने और आपने? बिना पवित्रता के, बिना पवित्र हुए मैं और आप परमेश्वर को कदापि नहीं देख सकते। प्रभु मुझ पर और आप पर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। हम चाहते, वो भी चाहता है। हम कहते हैं प्रभु तू अपने आप को मुझ पर प्रकट कर, प्रभु मैं तुझे देखना चाहती हूँ। तो वो आप देखना चाहते हो, वो अपने आप को आप पर प्रकट करना चाहता है। पर बीच में क्या आ रही है? पवित्रता। बिना पवित्रता के नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने टबरनेकर कलीसिया को ये शब्द दिया। तीसरी बात मैंने और आपने क्या पढ़ी? मिस्र से मुझे और आपको गुलामी से इसीलिए छुड़ाया है कि वो क्या चाहता है? मेरा परमेश्वर ठहरना। वो क्या चाहता है? वो आपका परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर ठहरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तेरा परमेश्वर ठहरूँ, मैं तेरे जीवन का प्रभु ठहरूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि एक इंसान अपवित्र, अशुद्ध पुराने नियम के अनुसार कैसे होता था, है ना। और उन प्रथाओं को आज भी हम मानते हैं। जब डिलीवरी होती है तो लेडीज़ कितने दिन तक घर से बाहर नहीं निकलती? 1.25 महीने तक। क्यों? अपने आप को अशुद्ध मानते हैं ना घर के लोग कि भैया डिलीवरी हुई है तो 1.25 महीने तक आप बाहर नहीं जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि आप क्या हो? अशुद्ध, है ना। पुराने नियम में आज भी कई लोग पीरियड के समय पर चर्च नहीं आते, बाइबल को हाथ नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि ये जो स्त्रियों को होता है हर महीने, इसके कारण क्या हूँ? मैं अशुद्ध हूँ, तो मैं पवित्र बाइबल को हाथ नहीं लगा सकती। तो कई लोग प्रार्थना नहीं करते, कई लोग बाइबल को हाथ नहीं लगाते। पर ये 1.25 महीना तो सभी मानते हैं, अधिकतर ना 99% लोग डिलीवरी के बाद 1.25 महीने तक चर्च नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को क्या मानते हैं? अशुद्ध। कई लोग उस समय पर अलग बिस्तर रहते, लोग उनको छूते नहीं, टच नहीं करते, उनके बर्तन अलग, बिस्तर अलग। कई लोग इस प्रथाओं को भी मानते। ये सब प्रथाएं कहाँ से आई है? पुराने नियम से। अभी पवित्रता को जानने से पहले मैं और आप देखेंगे कि पुराना नियम एक मनुष्य को अशुद्ध कैसे ठहराता था, है ना। तो सब निकालेंगे लय व्यवस्था। सारे वचन लय व्यवस्था में मिलेंगे तो सब निकालेंगे लय व्यवस्था। लय व्यवस्था अध्याय 11 पेज नंबर 133। लय व्यवस्था अध्याय 11 वचन 4। पुराने नियम के हिसाब से अशुद्ध खाने से एक मनुष्य अशुद्ध होता था, रोगों से एक मनुष्य अशुद्ध होता था, जाने और आने से मनुष्य अशुद्ध होता था, डिलीवरी के कारण मनुष्य अशुद्ध होता था, पीरियड्स के कारण मनुष्य अशुद्ध होता था। ये पुराना नियम है ना। तो पुराने नियम की कुछ बातों को हम शॉर्ट में देखकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज प्रभु क्या चाहता है? मैं और आप पवित्रता में जिए। तो ये अशुद्धि पुराने नियम के अनुसार क्या है और नया नियम किस कारणों से एक मनुष्य को अशुद्ध कहता है, बनाता है, ठहराता है, वो देखेंगे। तो लय व्यवस्था अध्याय 11 वचन 4। ऊपर हेडिंग क्या लिखी है? शुद्ध और अशुद्ध पशु। पुराने समय पर परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध 2 पशु रखे थे। इन पशुओं को तुम खा सकते हो, इन पशुओं को तुम नहीं खा सकते। ये पशु तुम्हारे लिए शुद्ध ठहराए गए हैं, इसलिए इन पशुओं को तुम खा सकते हो। ये पशु तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहराए गए, इसलिए तुम इनको नहीं खा सकते। तो भोजन शुद्ध और अशुद्ध करता था मनुष्य को। क्या करता था? भोजन, खाने के द्वारा एक मनुष्य शुद्ध और अशुद्ध होता था पुराने नियम के हिसाब से, है ना। 11 का 4। अब उन जानवरों की डिटेल में हमको जाना नहीं है ना, उसको ध्यान में देना। सिर्फ एक बात माइंड में रखना है कि खाने से मनुष्य, पुराने नियम के हिसाब से एक मनुष्य खाने से अशुद्ध होता था। कुछ चीज़ें खाने के लिए शुद्ध थी, कुछ खाने के लिए अशुद्ध थी। 11 का 4। परंतु पागुर करने वाले या फटे खूर वालों में से इन पशुओं को न खाना, अर्थात ऊँट जो पागुर तो करता है परंतु चीरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। अब जानवरों की लिस्ट में मुझे और आपको जाना नहीं है, सिर्फ हेडिंग पर रहना। हेडिंग क्या कहती है? शुद्ध और अशुद्ध पशु। तो पुराने नियम के हिसाब से एक खाना मनुष्य को क्या करता था?
अशुद्ध। अगर आप अशुद्ध पशुओं को खाओगे तो आप अशुद्ध ठहरोगे, ऐसा किसने कहा था? परमेश्वर ने। ये पशु तेरे लिए शुद्ध है, इसे तुम खा सकते हो, ये पशु तुम्हारे लिए अशुद्ध है, इसे तुम नहीं खा सकते। तो भोजन क्या करता था पुराने नियम के अनुसार? मनुष्य को क्या करता था? शुद्ध और अशुद्ध। समझ गए आप लोग? पहली बात क्या करता था? भोजन। अब दूसरा देखेंगे 12 का 1, जो अभी मैंने आपसे बताया डिलीवरी के समय पर। ये जो आज मैं और आप मानते, आज भी कई लोग मानते हैं ना खाने की कुछ चीज़ों को, अरे ये अशुद्ध, हम नहीं खाते, मानते ना। ये जो पुराने नियम की प्रथा थी ये आज भी लोग मानते चले आ रहे, कुछ लोग मानते हैं, है ना। खाने की कुछ चीज़ों के लिए क्या बोलते हैं? ये अशुद्ध, हम इसे नहीं खाएंगे, ये शुद्ध, इसे खाएंगे। क्योंकि वो क्या मानते? आज भी उस पुराने नियम को मानते हैं कि भोजन क्या करता है कि इंसान को अशुद्ध करता है। ये कहाँ का नियम है? पुराने समय का, यीशु मसीह के आने से पहले का नियम था कि खाना एक इंसान को अशुद्ध करता था। पर लोग आज भी, कई लोग इस बात को मानते, वो मानते कि खाना क्या कर देता है, खाने की कुछ चीज़ें क्या करती है मनुष्य को अशुद्ध। ये पुराने नियम की बात को लोग आज भी मानते हैं ना। अभी जो मैंने आपको डिलीवरी के लिए बताया 12 का हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है? प्रसूति के शुद्धिकरण की विधि। प्रसूति मतलब डिलीवरी। ये जो डिलीवरी में आज भी मैं और आप मानते ना, 1.25 महीना चर्च नहीं जाते हैं, 1.25 महीने तक लेडी घर में ही रहती है, 1.25 महीने के बाद ही घर से बाहर निकलते, आज भी मैं और आप मानते हैं। ये कहाँ का नियम है? पुराने नियम का। ये पुराने नियम में जो ठहराया गया था कि एक लेडी को जब पीरियड्स आएगा, एक लेडी की जब डिलीवरी होगी तो वो इतने दिन तक अशुद्ध मानी जाएगी। इस नियम को क्या कर रहे हैं? आज भी हम मान रहे हैं। ये पुराने नियम का था। हालेलुया। मैं पढ़ूंगी 12 का 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहे, जो स्त्री गर्भवती होकर लड़के को जन्म देती है वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती है। ऋतुमती मतलब पीरियड्स। और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। फिर वह स्त्री अपने को शुद्ध कराने वाले रुधिर में कितने दिन लिखा है? 33 मतलब कितने दिन हो गए? 1.25 महीना। ये जो 1.25 महीना मान रहे हैं ना, ये पुराने नियम का है, पर हम तो आज भी मान रहे हैं। कई लोग जो 33 दिन लिखे, 33 दिन तक वो क्या रहेगी? अशुद्ध। तो पुराने नियम में, पुराने समय पर पीरियड्स एक औरत को क्या करता था? अशुद्ध। डिलीवरी के बाद क्या होती है? ब्लीडिंग होती, पीरियड आते हैं ना, क्योंकि 9 महीने तक नहीं होते, उसके बाद डिलीवरी होती है, उसके बाद 1.25 महीने तक एक औरत को ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स आते हैं, ब्लीडिंग होती। तो ब्लीडिंग क्या करती थी? एक औरत को अशुद्ध करती थी पुराने नियम में। उस समय का नियम था इतने दिन तक एक स्त्री अशुद्ध मानी जाएगी, पीरियड्स के कारण और डिलीवरी के कारण। ये कहाँ का नियम है? पुराने नियम। पुराने नियम के अनुसार ब्लीडिंग क्या करती थी? एक औरत को अशुद्ध ठहराती थी। इस स्त्री को ये हो रहा है तो ये क्या है? अशुद्ध। ये क्या है? पुराना नियम। अब देखेंगे 13 का 3, इसी का 13 का 3 ऊपर क्या लिखा है? 13 का हेडिंग कुष्ठ रोग से संबंधित नियम। मतलब रोग और बीमारी एक मनुष्य को अशुद्ध ठहराते थे। इस व्यक्ति को ये रोग हो गया है तो ये क्या हो गया? अशुद्ध। पहले क्या बताया मैंने? खाना एक मनुष्य को अशुद्ध ठहराता था। दूसरा मैंने और आपके ने क्या देखा? डिलीवरी के समय पे जो ब्लीडिंग होती है, हर महीने से एक औरतों को ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग क्या करती थी? एक औरत को अशुद्ध ठहराती थी। बोले छू नहीं, पूरा आप पढ़ोगे ना, आप टच नहीं कर सकते, अगर किसी ने छू लिया तो वो भी अशुद्ध हो गया। ये सारी प्रथाएं थी। अब हम क्या देख रहे? रोग, कुष्ठ रोग से संबंधित नियम। 13 का 3 जब याजक उसके चर्म की व्याधि को देखे और यदि उस व्याधि के स्थान के रोए उजले हो गए हों, यदि व्याधि चर्म से गहरी दिखाई पड़े तो वह जान ले कि कोढ़ की व्याधि है, और याजक उस मनुष्य को देखकर उसको क्या लिखा है? अशुद्ध ठहराए। रोग क्या कर रहा है? एक मनुष्य को अशुद्ध ठहरा रहा है। अब 13 का 51 13 का 51 पढ़ेंगे। और 7वें दिन वह उस व्याधि को देखे। ऊपर हेडिंग क्या लिखी है? 47 के ऊपर
वस्त्र और चमड़े की वस्तु का कोड। वस्त्र मतलब कपड़े और वस्तु। कपड़े और वस्तु से भी एक इंसान क्या होता था? अशुद्ध। अगर किसी कपड़े के ऊपर है ना काई आ गई, रोग लग गया, है ना, कई बार फफूंद लग जाती, रोग लग जाते हैं, तो वो क्या हो गया? अशुद्ध। उस कपड़े को आपने टच कर लिए तो क्या हो गया आप? अशुद्ध। तो कपड़ा और सामान क्या लिखा है? वस्त्र या चमड़े की वस्तु का कोड। मतलब कपड़े पर अगर कोड हो गया, वस्तु पर कोड हो गया और आपने उसको टच कर लिया तो आप क्या हो गए? अशुद्ध। तो कपड़े और सामान एक मनुष्य को क्या करते थे? अशुद्ध, है ना। क्या पढ़ा हमने? 13 का 51। और 7वें दिन वह उस व्याधि को देखे, यदि वह वस्त्र के चाहे 3 ताने में चाहे बाने में या चमड़े में या चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में फैल गई हो, तो जानना कि व्याधि गलित कोढ़ है, इसीलिए वह वस्तु चाहे कैसी ही काम में क्यों न आती हो तो भी क्या लिखा है? अशुद्ध ठहरेगी। तो वस्तु अशुद्ध करती थी एक मनुष्य को, कपड़े अशुद्ध करते थे। अब चैप्टर नंबर 14 का 44 44 14 का 44 33 के ऊपर क्या हेडिंग लिखी है? 14 का 33 के ऊपर भवन का कोड। अगर घर में कोड़ लग गया है तो घर क्या करेगा? एक मनुष्य को अशुद्ध। घर के कारण एक व्यक्ति क्या हो जाएगा? अशुद्ध। 14 का 44 14 का 44। मैं 36 पढ़ती हूँ। तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो, कहीं ऐसा न हो कि जो कुछ उस घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे। घर का सारा सामान भी अशुद्ध ठहरेगा, जो उस व्यक्ति घर में रहता है वो भी अशुद्ध ठहरेगा। किसके कारण? घर के कारण। अगर घर में कोड़ लग गया है तो घर के अंदर जितनी चीज़ें वो सब अशुद्ध। अगर आप उस घर के अंदर रह रहे तो आप क्या ठहरोगे? अशुद्ध। तो घर क्या करता था एक मनुष्य को? अगर घर में कोड़ लग गया है तो घर क्या करता है एक मनुष्य को? अशुद्ध। 15 का 1 शरीर के अशुद्ध स्राव। शरीर में से कुछ चीज़ें जब बाहर निकलती है तो वो क्या कर रही थी? मनुष्य को अशुद्ध। 15 का 1 फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इज़राइलियों से कहो कि जिस जिस पुरुष के प्रेममय हो और वह प्रेममय के कारण अशुद्ध ठहरे, है ना। अगर पुरुषों के शरीर से कुछ चीज़ें बाहर निकल रही है लगातार या कभी कभी, लिखा कभी कभी हो रही तो भी अशुद्ध है, लगातार हो रही तो भी अशुद्ध है, वो पुरुष क्या ठहरेगा? अशुद्ध। तो इंसान का शरीर, रोग बीमारी, ये सब क्या करती थी? मनुष्य को अशुद्ध। ये क्या है? पुराना नियम। अब नया नियम क्या कहता है? यीशु मसीह ने आकर क्या कर दिया? इन सारे नियमों को बदल दिया। जब पतरस को दर्शन दिखा, क्या लिखा है? चादर पर सारे पशु थे और आवाज़ आ रही, पतरस को मार और खा। तो पतरस क्या बोलता है? प्रभु, मैंने आज तक किसी अशुद्ध पशु को, अशुद्ध वस्तु को मैंने नहीं खाया, मैं नहीं खा सकता, है ना। नया नियम में लिखा है। पतरस प्रार्थना कर रहा था, दर्शन के समय परमेश्वर के आत्मा ने उसको दिखा, एक चादर है, चादर के ऊपर सारे जानवर है और आवाज़ क्या आ रही? पतरस मार और खा, मार और खा। तो पतरस बोलता है, नहीं प्रभु, आज तक मैंने किसी अशुद्ध वस्तु को नहीं खाया। क्यों? क्योंकि पुराने नियम में लिखा था वस्तु, भोजन क्या करता है? इंसान को अशुद्ध। तो पतरस क्या कह रहा है? नहीं प्रभु, आज तक मैंने किसी अशुद्ध जानवर को, अशुद्ध पशु को मैंने नहीं खाया, मैं इसको नहीं खा सकता। तो प्रभु ने कहा कि ये जानवर और खाने वाली बात नहीं है, है ना। फिर परमेश्वर ने उस दर्शन का मतलब उसको बताया कि तू इजराइलियों के अलावा, यहूदियों के अलावा जो अन्य जाति को अशुद्ध मानता है, वो वाली बात है कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध मत मान। तो ये वाला दर्शन, जिसको 12 साल से लहू बहता था, उस स्त्री ने क्या कर दिया? यीशु के कपड़े को टच कर लिया। यीशु मसीह को क्या बोलना चाहिए था पुराने नियम के हिसाब से? हे स्त्री, तूने क्या कर दिया? तूने तो मुझे अशुद्ध कर दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, चंगा कर लिया है। यीशु मसीह ने आकर, और जितनी अशुद्ध चीज़ों की शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया थी, क्या थी? बलिदान। अगर घर अशुद्ध है तुमको बलिदान चढ़ाना है, याजक चेक करेगा, फिर तुम पवित्र ठहरोगे। इसलिए 33 दिन तक घर रहेगी, उसके बाद याजक के पास जाएगी, मंदिर जाएगी, बलिदान लेकर। उसकी पूरी डिटेल आप पढ़ना।
एक भेड़े लेकर जाएगी, अगर भेड़े लेने के पैसे नहीं है तो कबूतर लेकर जाएगी। आपको डिलीवरी हुई है, 33 दिन के बाद आप चढ़ जाओगे याजक के पास, भेड़ लेकर, बकरा लेकर, कबूतर लेकर, जैसी आपकी परिस्थिति। याजक आपकी अशुद्धि के लिए प्रार्थना करेगा, उस जानवर का बलिदान करेगा और उसके बाद आप क्या ठहरोगी? पवित्र। ये थी पुराने नियम की विधि कि पाप के द्वारा आप अशुद्ध हो गए, बलिदान के द्वारा क्या होगा? आप पवित्र। हर बात के लिए बलिदान। आपने किसी की, अभी भी अपन जब ग्रेवयार्ड से आते क्यों ऐसे पानी डालते अपन? आज भी डालते हैं ना। जैसी ग्रेवयार्ड से आए, घर के बाहर बाल्टी और मग्गा रहता है, जैसी गए तो पैर धो लिए, हाथ धो लिए और पानी, और घर जाते से जैसी ग्रेवयार्ड से सीधे बाथरूम में जाना, सीधे बाथरूम में जाना। क्यों? कपड़े भी अलग। घर के कपड़ों के साथ ग्रेवयार्ड के कपड़े नहीं धोते हम लोग, सारे कपड़े अलग। क्यों? पुराने नियम में लिखा है ना। अभी निकाल के पढ़ाऊंगी तो टाइम ही हो जाएगा। लोथ, लाश क्या करती थी? एक मनुष्य का अशुद्ध। अगर किसी मरे हुए पशु को टच कर लिया तो आप अशुद्ध हो गए। अगर किसी की लाश आपने टच कर ली तो आप अशुद्ध हो गए। तो आपकी शुद्धिकरण के लिए आप याजक के पास जाओगे, याजक क्षमा मांगेगा आपके लिए, आप बलिदान लेकर आओगे, आपकी पवित्रता के लिए बलिदान चढ़ाया जाएगा, फिर आप शुद्ध हो गए। अगर आपने लोथ भी छुई है तो। और वो प्रथाओं को क्या कर रहे हैं? हम आज तक मानते आ रहे। जैसी ग्रेवयार्ड से पैर धोते, हाथ धोते, पानी यूं डालते, वो सीधे नहाने जाते हैं। वो प्रथा क्या थी? पुरानी। पर उस किसी की ग्रेवयार्ड में जाकर आप अशुद्ध हो गए, इस बात को आप और मैं आज तक मानते हैं कि हम गए हैं तो हम अशुद्ध हो गए, तो नहाना ज़रूरी है, कपड़े चेंज करना ज़रूरी है। वो हाइजीन के लिए ज़रूरी है, पर हमने शुद्धिकरण के रूप में ले लिया। अरे ग्रेवयार्ड से कपड़ों को अलग रखो, अरे नहाओ। ये कहाँ के नियम है? पुराने नियम के समय के नियम है। पर नया नियम क्या कहता है? अब ध्यान किसके ऊपर देना? यीशु मसीह ने आकर क्या कर दिया? आपके और मेरे लिए प्रायश्चित का बलिदान बन के, बेटा तेरे का पीरियड आया, तेरे लिए मैं बलिदान ले लेता हूँ, तेरे लिए मैं बकरा बन जाता हूँ, तेरे बलि का पशु मैं बन जाता हूँ, मैं अपने आप को कुर्बान करता हूँ, ताकि जो तेरे को ब्लीडिंग के कारण अशुद्धि थी, उस अशुद्धि को मैं खुद बलिदान होकर तुझे शुद्ध ठहराता हूँ। इसीलिए उस 12 साल की स्त्री से यीशु मसीह ने यह नहीं कहा, हे स्त्री तूने मुझे अशुद्ध कर दिया, नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था इसको शुद्ध ठहराने के लिए तो मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया। डिलीवरी के बाद में एक स्त्री को शुद्ध ठहराने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गए कि मैं तेरे लिए बलिदान होता हूँ और मैं तुझे शुद्ध ठहराता हूँ। इसलिए जब मर्सी संडे के दिन हुई थी, संडे को रात को 10 बजे, अगले संडे 9 बजे हम थे चर्च में। क्यों? मैं वचन जानती थी मैं अशुद्ध नहीं हूँ, मैं 33 दिन तक का नियम का पालन नहीं करूँगी। मेरे प्रभु ने मेरे लिए लहू बहा दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। चाहे मेरी डिलीवरी होके भी 8 दिन हुए हैं, चाहे मुझे ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग के कारण मैं अशुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे शुद्ध ठहरा दिया। संडे को मर्सी हुई रात को 10 बजे, अगले संडे सुबह 9 बजे मर्सी को लेकर हम चर्च। क्यों? क्योंकि मैं शुद्ध ठहराई गई हूँ यीशु के लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा। पर कई बार क्या कहते, उन प्रथाओं को हम आज भी मानते चले आ रहे हैं। अब ध्यान देना है, नया नियम क्या कहता है, किस मनुष्य को नया नियम कहता है कि तुम अशुद्ध हो। ये बातें पुराने नियम, खाना, कपड़े, घर, स्त्राव, ये पुराने नियम के हिसाब से एक मनुष्य को अशुद्ध करता था। और उनको आज में और अब बड़ी गंभीरता से लेते, बड़ी गंभीरता से। बच्चों को आते से बाथरूम में भेजते, बेटा ग्रेवयार्ड से जाकर नहा कर आओ। क्यों? क्योंकि तुम वहाँ जाकर आगे तुम क्या हो गए? अशुद्ध। ये पुराने नियम की बातों को आज में और आप बड़े कड़क नियम से पालन करते। 1.25 महीने तक औरत घर से बाहर नहीं निकलती, 1.25 महीने के बाद ही चढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो अशुद्ध है। ये जो पुराने नियम की बातें थी उसे गंभीरता से आज भी पालन किया जाता है। पर नया नियम क्या कहता है उसे हम देखेंगे। नया नियम किस मनुष्य को अशुद्ध ठहरा रहा है, नए नियम के हिसाब से कौन सी वो बातें जो एक मनुष्य को अशुद्ध करती है। अब नहीं करता भोजन किसी मनुष्य का अशुद्ध, अब किसी रोग से एक मनुष्य अशुद्ध नहीं है, अब किसी भवन के कारण एक मनुष्य अशुद्ध नहीं। कोढ़ की बीमारी भी हो जाएगी, वो मनुष्य अशुद्ध नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कोढ़ों को क्या करा? छूकर चंगा किया। यीशु मसीह ने खुद टच करा, कोढ़ी को बोला क्या, तेरे को छूने से मैं अशुद्ध हो गया। यीशु मसीह ने कोढ़ियों को छू कर चंगा किया। बोले क्या तुम चंगा होना चाहते हो? बोले हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कोढ़ी को टच करके शुद्ध किया। यीशु मसीह ने आकर मेरे और आपके लिए इन सारी प्रथाओं को
बदल दिया। ग्रेवयार्ड से आप आ गए, किसी की बॉडी को आपने टच कर लिया तो आप अशुद्ध नहीं हो। क्यों? क्योंकि जीविता प्रभु आपके लिए मर चुका है। अब नया नियम किसे अशुद्ध मानता है, किसे अशुद्ध ठहराता है, मत्ती निकालेंगे। मत्ती अध्याय 15 वचन 10। अब ये महत्वपूर्ण बात है। अब जिस पवित्रता का मुझे और आपको ध्यान रखना है वो है नया नियम। अब नए नियम के हिसाब से मुझे और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये बातें क्या कर देगी आपको अशुद्ध। 15 का 10 ऊपर हेडिंग क्या लिखी है? अशुद्ध करने वाली बातें। बातों पे अंडरलाइन करो। अशुद्ध करने वाली बातें, सब बातों पे लगा दो गोला। अभी जो पुराने नियम की बातें थी सब बदल गई। ना पीरियड, ना डिलीवरी, ना खाना, ना कपड़े, ना घर, ये आपको अशुद्ध नहीं ठहराता है। इसकी शुद्धि के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया है। अब नया नियम कब कहता है कि आप अशुद्ध हो जाओगे, कौन सी बातें आपको अशुद्ध करेगी? तो क्या लिखा है? बातें। बातों पे लगाओ गोला। ग्रेवयार्ड से आने के हाथ और पैर की धुलने की चौकसी तो बराबर कर रहे हैं अपन, बातों की कोई चौकसी नहीं है। बातें, नया नियम कह रहा है बातों के द्वारा आप अशुद्ध होगे, बातों के द्वारा मैं अशुद्ध ठहरूंगी। मसीह व्यक्ति, क्रिश्चियन व्यक्ति बातों का ध्यान रख रहा है आज। नया नियम क्या कह रहा है? आपकी बातें आपको अशुद्ध कर देगी, मेरी बातें मुझे अशुद्ध कर देगी। आपको और मुझे शुद्ध करने के लिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। वो आपके लिए प्रायश्चित का बलिदान बन गया ताकि आप क्या ठहरो? शुद्ध ठहरो। और अगर आज मैंने और आपने अपनी बातों की चौकसी नहीं करी, अपने व्यवहार की चौकसी नहीं करी, तो ये क्या ठहरा देगी आपको? अशुद्ध। 15 का 10 तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा। कौन किसको पास बुला रहा है? यीशु मसीह। शुरुआत कहाँ से हुई? फरीसियों से ना। फरीसी आए यीशु मसीह के पास, बोले तेरे चेले तो हाथ धोते ही नहीं खाना खाने से पहले, बिना हाथ धोए खाना खा लेते। हाथ बिना धोए खाना खाना एक मनुष्य को अशुद्ध नहीं ठहराएगा। फरीसी आकर बोलते तेरे चेले तो हाथ ही नहीं धोते, बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा तुम तो अभी तक वहीं पड़े हो, हाथ धोना, नहाना, लोथ, भवन, कोड़, वहीं अटके हो तुम, वहाँ से हटो, अब मेन चीज़ पर आओ। इन सब के पीछे पिता का मकसद था एक मनुष्य पवित्र बने, पर पिता का वो मकसद पूरा नहीं हुआ। नहा रहे, हाथ धो रहे, पर मन में तो दुनिया भर की कड़वाहट रख के बैठे। उस पवित्रता के ऊपर ध्यान ही नहीं, प्रथाओं पर, नियमों पर लग गए, परमेश्वर के मेन फोकस से हट गए। क्या लिखा है? तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो उस नियम को प्रभु ने बदल दिया, जो खाओगे वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करेगा। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जो मुंह से जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। और उस हिसाब से देखो तो अपन सब क्या हो गए? अशुद्ध। क्यों? क्योंकि मुंह से दिन भर अपन वो निकालते हैं जो एक मनुष्य को अशुद्ध करता है। नहाने का बड़ा ध्यान, अच्छी बात है, नहाओ। हाथ धोने का बड़ा ध्यान, हाथ धो के खाना खाना है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी आदत है। उससे भी बढ़कर क्या है? वो आपको अशुद्ध नहीं ठहरा रही। मुझे और आपको हमारी बातें जो मुंह से हम निकाल रहे हैं वो आपको और मुझे अशुद्ध ठहराता है। फिर चेले बोलते हैं यीशु मसीह से, प्रभु हमको समझाओ ये आपने क्या बोला। यीशु मसीह बोलता है इतने ना समझो, अब तक नहीं समझे। फिर यीशु मसीह उस बात को क्लियर, चेलों को क्लियर करके, मेरा टाइम की कमी के कारण मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलूँगी, फिर मंडे हम मीटिंग में डिटेल में समझेंगे। 15 का 15 यह सुनकर पतरस ने उसे कहा यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा क्या तुम अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडा से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। 18 पे अंडरलाइन करो, जो मनुष्य के मुँह से निकलता है वो उसके मन से निकलता है। कई बार लोग क्या बोलते हैं हमारे मन में नहीं था, हमारे मुँह से निकल गया। बाइबल नहीं कहती ऐसा। आपके और मेरे मन में था ना बेटा, इसीलिए मुंह पर आया है। क्या कहते हैं? जो मनुष्य के मन में है वही उसके मुंह पर आता है। कई बार आप बोलते हैं अरे हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे मुंह से निकल गई थी। बाइबल नहीं कहती ऐसा।
बाइबल कहती है एक मनुष्य के मन में जो है ना वही उसके मुंह पर आता है और वही एक मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती है और यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। ये बातें हैं जो मुझे और आपको क्या कर रही है, अशुद्ध। तो प्रभु क्या चाहते हैं, टबर लेकर कलीसियाँ हाथ धो बराबर खाने से पहले, पर उससे बढ़कर क्या करो, अपने मन की और अपने मुंह की चौकसी करो। अगर आप बोलोगे नहीं मेरे मुंह पर आ गया, नहीं, मन में था इसीलिए मुंह पर आया, इस गलतफहमी को अपने अंदर से हटा दो कि नहीं मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो गुस्सा आया ना तो मेरे मुंह पर आ गई बात। नहीं, आपके मन में थी ना इसलिए आपके मुंह पर आई है। इब्रानियों 12:15 लास्ट वचन, फिर हम समाप्त करेंगे। इब्रानियों 12:15। हालेलुया। ये सब बोलने के पीछे पिता का क्या मकसद है, मेरी और आपकी गलती बताना? नहीं, प्रभु अपने आप को मुझे और आपको क्या चाहते, दिखाना कि बेटा मैं तुझे अपने आप को दिखाना चाहता हूँ, पर ये पवित्रता ही ज़रूरी है। तू मुझे देखना चाहती है पर बिना पवित्रता के होगा नहीं। 12:15 ध्यान से देखते रहो, पेज नंबर 315, नया नियम पेज नंबर 315। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़, अंडरलाइन कर, कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। कड़वी जड़ मनुष्य को क्या करती है, अशुद्ध। अपने मन में, अपने दिल में किसी के लिए कड़वाहट रखना, अगर कड़वाहट रखी वो जड़ पकड़ लेगी, एक कड़वी जड़ बन जाएगी। मन की कड़वाहट क्या करती है, मनुष्य को अशुद्ध। मुंह की बातें क्या करती है, मनुष्य को अशुद्ध। और परमेश्वर चाहते टबर लेकर कलीसिया पवित्रता में जिए, मन को शुद्ध रखे और अपनी बातों को भी शुद्ध रखे। आने वाले दिनों में इन वचनों को हम डिटेल में देखेंगे कि मन की शुद्धि के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। अपनी अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। 15:10 घर जाकर बार बार पढ़े, इब्रानियों 12 अध्याय को पढ़े घर जाके। हालेलुया। ये मेरी योजना नहीं, ये मेरी प्लानिंग नहीं, ये मेरी सोच नहीं, ये परमेश्वर का आत्मा जिसने मुझे और आपको ये वचन दिया है कि मैं चाहता हूँ कि तुम क्या बनो, पवित्रताई को ग्रहण करो। हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का आत्मा, आज की सभा के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आत्मा और सामर्थ की भरपूरी देने के लिए धन्यवाद पिता। अद्भुत गवाहियाँ प्रभु जी हमारे बीच में देने के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। हमें प्रभु जी वचन देने के लिए, शब्द देने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये पवित्रता ही शब्द पिता आपने दिया है। हे परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे। जो पिता आपकी इच्छा है प्रभु जी उसे करने के लिए, उसे मानने के लिए प्रभु हम तैयार हो। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे बल से पिता हम ये नहीं कर सकते, आपकी आत्मा की सहायता के द्वारा प्रभु जी हम कर पाएंगे। आप हमारी सहायता कीजिए पिता, ताकि हम अपने मन को शुद्ध रखें, अपने मन में पिता किसी भी प्रकार की कड़वाहट को ना रखें, अपनी बातों की पिता हम चौकसी करने पाए, क्योंकि मन की बातें और ये कड़वाहट ही पिता हमें अशुद्ध करती है पिता, ऐसा आपका वचन कहता है। और हमें शुद्ध ठहराने के लिए आपने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया, वो हमारे लिए प्रायश्चित का बलि बन गया, ताकि हम पवित्र और शुद्ध और धर्मी ठहरे। हालेलुया। आज के वचन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग आए पिता सब के लिए धन्यवाद। मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना पिता, इनका आना 100 गुना फलवंत हो गया पिता। प्रभु जी आज इनका आना धन्य ठहरा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।